हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यूइन को जब पता चलता है कि नुआन थाईलैंड चली गई है तो वो नील को सुनाने लग, तुम्हारी बहन कैसी इनरिस्पॉन्सिबल है। इधर नुआन जाने के लिए तैयार हो जाती है। गिरिज उसे देख रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। नुआन बोल रही है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये सब मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। इसे तुम इतने दांत क्यों दिखा रही हो। गिरीश बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। नुआन तो शर्माने लग जाती है। गिरीश नुआन की सीट बेल्ट लगाता है और हिंदी में बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। लेकिन नुआन बोलती है, तुम मुझे कुछ बुरा बोल रहे हो ना। गिरीश बोलता है, नहीं तो। नुआन बोलती है, तुमने मेरी बुराई की है ना। गिरीश बोलता है, अरे मेरी माँ ऐसा नहीं है। दोनों सिक्किम जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुक जाते हैं। गिरीश नुआन को बताता है मनोज और वीरान भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। नुआन तो अपनी ड्रेस की तारीफें करने लग जाती है। गिरीश बोलता है, क्या तुम ऐसी ड्रेसेस पहनना चाहती हो। नुआन तो शौक हो जाती है। इधर नील जैसे ही सावित्री को देखती है उसे उस पर गुस्सा आ जाता है उसकी हरकतें देखकर, जिस चक्कर में दोनों एक दूसरे को चाटे लगाने लग जाती है। तभी क्वीन वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों ये क्या घटिया औरतों वाली हरकतें कर रही हो। तुम दोनों को घुटनों के बल सारी रात बैठना होगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो दोनों ठंड में बाहर बैठी रहती हैं। भी ये देख रहा होता है। उसे नील की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे अपना ब्लेजर दे देता है। मैं भी तुम्हारे पास यहीं पर रुकना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। नील बोलती है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। सावित्री तो इनका प्यार मोहब्बत देखकर जल रही होती है। सावित्री को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो नील उसे अपना जैकेट ऑफर कर देती है। लेकिन सावित्री बोलती है, तुम इस जैकेट को अपने पास ही रख लो, क्योंकि मैं तुमसे बाकी सब कुछ छीनने वाली हूँ। क्वीन शशि भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि उनका बेटा भी इतनी रात में बाहर ठंड में बैठा हुआ है। इधर इन लोगों को रास्ते में अंकल रे और बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। नुआन अंकल रे को बताती है, मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं वहाँ तक जा भी पाऊंगी। अंकल रे बोलते हैं, तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारे क्लू मिले हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है उस स्पाइडर तक तुम ही हमें पहुंचाओगी। गिरीश को देखो, उस पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। उसे बचपन में ही इस भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था, इसलिए तब से वो उस खास लड़की का इंतजार कर रहा है जो कि तुम हो। रात में नुआन सो जाती है। गिरीश उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। नुआन सपने में देखती कि वो एक मार्केट में है और वहाँ पर एक छोटी लड़की मंद्रापुरा के खास फूल को लेकर खड़ी हुई है। नुआन उस लड़की के पीछे जाती है। वो लड़की एक घर में जाती है। नुआन जैसे ही घर के अंदर आती है वो देखती है वो लड़की तो गायब हो गई और उसे वहाँ पर एक स्पाइडर दिखाई देता है। नुआन तो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। एक्चुअली मिस फोबिया की वजह से नुआन अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पाती। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर किसी को भी हेल्प के लिए भी नहीं बुला पाती। नेक्स्ट डे सभी निकलने की तैयारी करते हैं। गिरीश देखता है नुआन तो अभी तक सोई हुई है। नुआन फिर से उसी स्पाइडर का सपना देखती है। इसके बाद वो जागकर डर की मारी गिरीश को गले लगा लेती है। गिरीश उसे शांत कर पूछता है, क्या हुआ है। नुआन उसे बताती है, मैंने एक डरावना सपना देखा। नुआन अंकल रे को बोलती है, स्पाइडर फार्म में पहुँचने के बाद मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्वीन दोनों की सजा को मॉर्निंग में खत्म कर देती है। नलिनी सावित्री के डैड को यहाँ की सारी खबरें भेज रही होती है, जो कि हिला सुन लेती है। इधर ये सब स्पाइडर फार्म में पहुँच जाते हैं। गिरीश नुआन को बोलता है, तुम बाहर ही मेरा वेट करो। मनोज को नुआन की सेफ्टी के लिए बाहर छोड़कर सबके साथ अंदर जाता है। देखते हैं वहाँ पर तो बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। तभी सावित्री के डैड का आदमी अरुण अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। नुआन को अपने सपने वाली वही छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी नुआन को गोली मारने वाला था, लेकिन गिरीश ये देख लेता है, इसलिए वो नुआन को सही टाइम पर बचा लेता है और नुआन से पूछता है, तुम ऐसे कहाँ जा रही थी। नुआन देखती है तो उसे वो छोटी बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती। गिरीश नुआन को बोलता है, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल कर आता हूँ। इधर अंकल रे पूरे फार्म को ही ब्लास्ट कर देते हैं और अरुण अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। नुआन को फिर से एक बार वही छोटी बच्ची दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। गिरीश भी जब वापस आता है उसे नुआन कहीं नहीं दिखती। वो एक आदमी की हेल्प से नुआन को ट्रैक करता है। फिर नुआन गुफा तक पहुँच जाती है। वो छोटी बच्ची अपने हाथ में लिया हुआ फूल नुआन को स्मेल करने के लिए देती है। जैसे ही नुआन उस फूल को सूंघती है अपना होश खो देती है। नुआन उस गुफा के अंदर जाती है। पर एक अलग तरीके की मकड़ी होती है और उसके साथ छोटी छोटी मकड़ियाँ भी थी। नुआन उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है
और उसके साथ सारी छोटी मकड़ियाँ भी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। नुआन अपने होश में नहीं थी, इसलिए उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। गिरीश भी अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर शॉक हो जाता है। गिरीश वो सारी मकड़ियों को एक बोतल में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद नुआन होश में आ जाती है और अपने हाथ में मकड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गिरीश उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उस मकड़ी को भी बोतल में डाल लेता है। नुआन तो डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। गिरीश उसे संभालता है। वो देखता है नुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसे CPR देता है, यानी कि किस करता है और अरुण सावित्री के डैड को कॉल कर बताता है वो सब उनके हाथ से निकल गए हैं। डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर उन्हें वो मकड़ी मिल गई होगी तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इधर सावित्री आधी रात को काउंसिल के मेंबर से मीटिंग करती है और उन्हें लालच देती है, अगर तुम लोग मेरी क्राउन प्रिंसेस बनने में हेल्प करोगे तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इधर गिरीश को नुआन की चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट डे नुआन बेहोश में आ जाती है। वो एक गांव के पास रुके हुए होते हैं। गिरीश नुआन के पास आकर बोलता है, सॉरी कल जो हुआ उसके लिए, वैसे तुम्हारी वजह से ही हमें वो मकड़ी मिल पाई। नुआन बोलती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? गिरीश उसे चलने के लिए बोल रहा होता है। नुआन चक्कर आने की नौटंकी करने लग जाती है। गिरीश को तो उसकी फिक्र होने लग जाती है। तुमने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। नुआन तो उसे छेड़ने लग जाती है, मेरे 3 एक्स बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर गिरीश को तो जेलसी होने लग जाती है। क्या तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड थे? नुआन बोलती है, क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? तभी उन्हें एक बच्चा बुलाने लग जाता है। तो गिरीश नुआन का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में हम बाद में जान लेंगे। जिस गांव में ये दोनों रुके हुए थे, वहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठकर ये लोग खाना खाते हैं और रात में जब वो डांस करते हैं तो उनके साथ ये लोग भी डांस करते हैं। नुआन तो बहुत ज्यादा खुश थी और गिरीश तो बस उसे ही देखे जा रहा था। नुआन बोलती है, अगर तुम मंत्रापुरा के प्रिंस नहीं होते तो तुम क्या करते? गिरीश बोलता है, अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं बहुत सारा सोता और खूब खाना खाता। दूर देश से आने वाली लड़की की भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अब तो मुझे लगता है मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं होगा। नुआन बोलती है, अगर तुम चाहोगे तो क्यों नहीं प्यार होगा तुम्हें। इधर सावित्री के डैड क्वीन शशि से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, राजमाता सरिता के बारे में, उनकी साड़ियों के बारे में और उस मकड़ी के बारे में, और उनसे अपना साथ देने के लिए बोलते हैं। लेकिन क्वीन बोलती है, मैं वही करूँगी जो मेरे राज्य मंत्रापुरा के लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो इला के पास आती है और उन्हें बोलती है, मुझे राजमाता सरिता की साड़ी देखनी है। इला ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती क्योंकि वो एक क्वीन थी, इसलिए वो राजमाता सरिता की साड़ी दिखाने के लिए उन्हें लेकर आती है। तभी वहाँ पर राजमाता सरिता आ जाती है और वो वहाँ पर एकदम ठंड कर देती है और वो ठंड की मारी जमकर बेहोश हो जाती है। उन्हें वापस उनके महल में लाया जाता है। उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर चाय और किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर सावित्री भी एक नया खतरनाक गेम खेलने वाली थी। वो अपनी हेल्पर मनी को वहाँ की शाही टीचर के पास भेज देती है, यानी कि उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। वो टीचर मनी को एक जहरीला ऑयल देती है, इसकी बूंदों को तुम फ्लोर पर डाल देना। जैसे ही नील की स्किन इसके कांटेक्ट में आएगी, ये पॉइजन उसकी बॉडी में फैलने लग जाएगा। उसके बाद वो मर जाएगी। मनी उस ऑयल को लेकर आती है पर उसकी कुछ बूंदे उसके हाथ पर गिर जाती है तो वो उसे साफ करने लग जाती है। सावित्री और नील दोनों ही डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर वो वाली टीचर भी होती है। नील ने पहले ही फ्लोर पर वो ऑयल डाल दिया था। नील उस पर डांस करने लग जाती है, जिस वजह से पॉइजन उसके पैरों पर लग जाता है और उसे जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी नील डांस करने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, जिस वजह से वो ऑयल उसके हाथ पर भी लग जाता है। नील को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चाय को भी इस बारे में पता चल गया था, इसलिए देखने आता है। डॉक्टर चेक कर उसे बताता है इस पर वाइपर पॉइजन का असर है और इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इन्हें बचाना भी बहुत मुश्किल है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि जितनी स्किन उस जहर के कांटेक्ट में आई है उतनी स्किन को जला दिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता है। क्वीन शशि को भी इस बारे में पता चलता है कि किसी ने नील को वो पॉइजन दे दिया है, इसलिए उन्हें नील की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आती है। इवन रानी शशि को भी
इस जहर के इलाज के प्रोसेस के बारे में पता था, इसलिए वो इस इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। चाय अपनी मोम से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज कैसे भी करके मेरे प्यार को बचा लीजिए। इधर मनी पर भी उस जहर का असर होने लग जाता है, क्योंकि कुछ बूंदे उसके हाथ पर भी पड़ी थी। सावित्री को ये पता चल जाता है तो वो उस पर भड़कने लग जाती है। नलिनी से बोलती है, इस लड़की को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। चाय सावित्री को वॉर्न करता है, मेरी नील को जिसने भी हर्ट करने की कोशिश की है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथ में एक बार सबूत लग जाए। इधर नुआन अंकल रे से पूछती है, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अंकल रे बताते हैं, एक बार मैं अमेरिका गया था तो मुझे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो यहाँ मेरे देश में आकर नहीं रह सकती थी और मैं भी अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकता था। इस वजह से हमारी लव स्टोरी अधूरी रह गई। के बारे में बताने लग जाते हैं, उसे तो अपने प्यार का इंतजार कितने सालों से है। गिरिज और नुआन मंत्रापुरा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह गिरिज और नुआन अंकल रे के साथ रुकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सावित्री के डैड के आदमी आकर हमला कर देते हैं और नुआन को उठाकर लेकर चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।